सबको प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह। जय मसीह। और हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे शाम के समय में कि प्रभु ने हम लोगों को प्रभु अपने नाम की महिमा के लिए इकट्ठा किया। और जब आज इधर हम बैठे हैं तो मुझे एक बात, यदि हम प्रभु की महिमा के लिए बोले तो बहुत अच्छी बात है। मैं पिछले साल जब मैं एक बात आप लोगों को बोले थे और आप लोगों से पूछे थे कि ब्रदर ये गांव के लिए आप लोग प्रार्थना करते कि नहीं। हमारे अगल बगल में बहुत सारे लोग हैं, वो भी प्रभु को जाने। और सच में आप लोगों में ये काम आप लोग शुरू किए, पर मैं तो अपने प्रार्थनाओं में, पारिवारिक प्रार्थना में, व्यक्तिगत प्रार्थना में ये प्रार्थना करना आरंभ किया कि आंजामनी से बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को पहचान पाए। और ये फल प्रभु दे रहा है और ये प्रार्थना प्रभु सुन रहे हैं। और इसीलिए आज आंजामनी में आत्माओं का फल प्रभु हम लोगों को देखने के लिए दे रहा है। और इसीलिए हम लोग निरंतर इन विषयों के लिए हम लोग प्रार्थना करें। हम अपने भूख मिटाने के लिए, अपने प्यास मिटाने के लिए, भूख के लिए हम भोजन को ढूंढते हैं, प्यास को मिटाने के लिए हम पानी को ढूंढते हैं। उसी तरह आंजामनी की कलीसिया आत्मा को बचाने के लिए आत्माओं को ढूंढना पड़ेगा। और इसके लिए क्या है? प्रार्थना करना है, सुसमाचार को सुनाना है, बताना है। और तभी क्या है? प्रभु आशीष करते हैं, अनुग्रह करते हैं। हम आज शाम के समय में हम प्रभु के वचन से कुछ बातें हम देखेंगे और मैं उस वचन को पढ़ूंगा। और मेरे साथ निकाले प्रेरितों का किताब, जिसके पास टॉर्च है या कुछ भी बत्ती का साधन है, आप जलाइए और आप इस्तेमाल कीजिए। तो प्रेरितों का काम उसका 3 अध्याय, और मैं उसका 1 पद से लेकर और उनका 10 वचन तक मैं पढ़ूंगा। और आप लोग ध्यान से सुनिए। और आज शाम के समय में उसी जगह से कुछ बातें हम देखेंगे। तो हम पढ़ते हैं, आप सुनिए। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान देकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उससे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उनका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उसके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि वह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठा कर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उनके साथ हुई थी वे बहुत ही अचंभित और चकित हुए। प्रभु इस वचन पढ़े जाने से हम सबों को बहुत बहुत आशीष और अनुग्रह करे। जब इस वचन को हम पढ़ते हैं, हो सकता आप लोग इस बात को बहुत बार आपने सुना, पर आज मैं इसमें से कुछ बातें आपको बताएंगे और हम लोग भी कुछ बातें इसमें से हम सुनेंगे। जब हम पढ़ते हैं
आप जब 2 वचन में जब हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि कुछ लोग, कुछ व्यक्ति क्या है, एक एक अपाहिज व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। पर जब इस वचन में हम पढ़ते हैं कि एक सुंदर द्वार, सुंदर फाटक नाम है, पर एक अपाहिज, अपाहिज मतलब जो चल फिर नहीं सकता, जो अपने पैरों से खड़े नहीं हो सकते, उनको अपाहिज कहा जाता है। और हम ये पढ़ते हैं कि 2 पद में पढ़ते हैं, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। तो एक बात हम कह सकते हैं कि कुछ लोग अपाहिज व्यक्ति को सहायता कर रहे हैं कि दूसरे के मदद से क्या हो, अपना जीवन को ये जी सके। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। कुछ व्यक्ति या इस अपाहिज व्यक्ति को उठाने के लिए 2 होगा या 4 होगा, इसीलिए यहाँ ये शब्द लिखा है कुछ लोग, इसीलिए लिखा है, और लोग का शब्द है। तो कहने का मतलब है एक अपाहिज व्यक्ति को कुछ लोगों ने अपाहिज आदमी को दूसरे के सहारे में जीने के लिए छोड़ दिया। समझे मैं जो कहना चाहता हूँ? वास्तव में क्या है, आज जब ये संसार में जब हम जीते, इंसान का एक इससे ज्यादा और ताकत इंसान का पास नहीं है। इंसान क्या कर सकता है? हम मनुष्य क्या कर सकते हैं? हम अपने बलबूते हम जी नहीं सकते, हम अपने बलबूते चल नहीं सकते। और इसीलिए ये संसार के लोग या ये संसार का इंसान, एक इंसान दूसरे इंसान के भरोसे में जीने के लिए कोशिश करते हैं या जी रहे हैं। और इसीलिए ये खुद एक अपाहिज है, ये चल नहीं सकता, पर कुछ लोग इसको मदद करना चाहता है। मदद क्या है? उनको हो सकता प्रतिदिन इनका घर से उनको उठाता था और सुंदर फाटक में बैठा देता था, ताकि आने जाने वाले लोगों से भीख मांगे और अपना गुजारा चलाए। इसका मतलब ये है वो व्यक्ति जैसा है वैसा ही रहे, बस इतना है कि इसका भूख मिट जाए, इससे और ज्यादा कुछ नहीं। और आज संसार का काम ही क्या है? आप किसी से भी पूछे, हम पेट के लिए मेहनत करते हैं। और बंगाली लोगों के बीच में जाएंगे तो उन लोगों का कहावत है, पेटेर जन्य किछु करतेई हबे नहीं तो मरे जाबो, है कि नहीं? बंगाली लोग ज्यादातर ये बातें सुनने के, पेटेर जन्य किछु करते हो नहीं तो मरे जाबो। तो इंसान क्या है, पेट से ज्यादा और कुछ नहीं सोचते, इससे ज्यादा और कुछ सोचते नहीं है। खाली बंगाली नहीं है, हर एक इंसान ऐसा ही है। मैं जब इस बात को बोल रहे हैं तो मुझे एक बात याद आ गया। मैं जब पहाड़ में सौरनी में जब रहते थे, सौरनी में जब सेवा करते थे, मेरे सौरनी में, तो आप लोग इधर मेरे ख्याल में इधर ऐसा हुआ नहीं, हो सकता नेपाली बस्ती में देखिएगा, पहाड़ से जोगी लोग उतरता, साधु लोग उतरता, रात के समय में उन लोग शंख बजाते, सुने हैं कभी? सुने हैं ना? हाँ, कब? एकदम 12 बजे के बाद उन लोग घर को ऐसे संग लगा के फूकते हैं, ताकि क्या हो, कोई भी भूत प्रेत ना लगे, कट जाए। ये तो रात में उन्होंने काम कर दिया, और सुबह आकर क्या करते हैं, घर घर में आके उन लोग दक्षिणा या भीख उन लोग मांगते हैं। तो एक दिन का घटना क्या हुआ कि मैं उस समय सौरने में था, और मैं ऐसे 10-11 बजे तरफ हम अपने घर के आंगन में बैठे, तो एक वो जोगी आया और हमसे कहता है कि हमको दक्षिणा दो, हमें भीख दो। तो मैं बोला मैं भीख नहीं देता, मैं भीख नहीं देता। तो बोला क्यों? तो मैं बोला आप हट्टा कट्टा हैं, आप अच्छे हैं, आप तंदुरुस्त हैं, आप मेहनत कीजिए ना, आप परिश्रम कीजिए। तो वो बोला आप क्यों नहीं देंगे? हम नहीं देंगे, हम जिस परमेश्वर को आप मानते हैं उस परमेश्वर को नहीं मानता हूँ, मैं यीशु मसीह को मानता हूँ। मैं
तो फिर मैंने उनको ये भी बताया, मैं पेट के लिए नहीं, मैं आत्मा के लिए काम करता हूँ। तो उनसे बातचीत हुआ होते होते, तब वो हमको क्या बोले मालूम है कि आपसे बात करने से मेरा पेट नहीं भरेगा। मैं बोला आप एकदम सही लाइन में आ गए। मैंने तब बोला आप एकदम सही लाइन में आ गया, क्योंकि आप पेट को छोड़ इससे ज्यादा आप कुछ नहीं जानते, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं जानते। परंतु परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर इस आत्मा में काम करता है। तब वो क्या बोला, जाइए जाइए, वो वहां से चले गए। तो आज मैं ये बात इसलिए कहता हूं प्रिय, हम गरीब लोग हैं, हम मजदूर करने वाले, हम परिश्रम करने वाले, और हम मजदूरी नहीं करेंगे तो हमारा पेट भरेगा भी नहीं। सही बात है ना? पर पेट, हम जितने दिन तक ये संसार में जीवित हैं, हाँ ध्यान दीजिएगा, हम इस संसार में जितने दिन तक जीवित है या जितने दिन तक परमेश्वर हमको रखेगा, हमारा पेट कभी तृप्त नहीं होता। सही बात? कभी पेट भरता है? हाँ? कभी तृप्त नहीं होगा। परंतु इस पेट की तृप्ति तो कभी नहीं होगा, पर इस पेट की तृप्ति से भी ज्यादा परमेश्वर एक चीज को संतुष्ट कराना चाहता है, और वो क्या है? आत्मा। यही चीज के लिए परमेश्वर क्या है, परमेश्वर के लोग कार्य करता है। मैं जब भाई और हम आ रहे तो मैंने एक घटना उनको बताया। मैंने बोला देखो ब्रदर, मैं तो चालीसा उलीसा के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था। आप लोगों को मालूम है, अब कोई लोग मर जाते हैं तो चालीसा मनाते, सुना है ना? करता है ना, CNI लूथरन कैथोलिक वाले लोग करता है ना। चालीसा मनाने का मतलब क्या? आत्मा का शांति के लिए करता है। माने जब तक जिंदा था तब तक पेट के लिए देखिए तमाशा, देखिए, जब तक जिंदा था तब तक पेट के लिए, और मरने के बाद आत्मा के लिए। समस्या ये व्यक्ति लोग भी क्या है, इन लोग, हम मनुष्य क्या है, हम इंसान क्या है। हम लोग कहते हैं ना मोदी मोदी करते हैं ना, मोदी मोदी सुनते हैं। मोदी क्या बोलते हैं? चाल फ्री देवो, कपड़ा फ्री देवो, और ये जो सिर्फ जो ये बातें क्या है, ये संसार के लोग जो क्या है, सिर्फ पेट तक ही सीमित है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और इसीलिए व्यक्ति, इस अपाहिज व्यक्ति को कुछ व्यक्ति उठाकर ऐसा जगह बैठा देता था ताकि इसकी पेट की संतुष्टि हो जाए, संतुष्टि हो जाए। अभी आगे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या, मेरे साथ आप एक वचन और पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा जब आप इस बात को सुनेंगे तो हम कुछ बातें सीख सकते हैं। देखिए हम 3 और 5 वचन को एक साथ पढ़ेंगे। देखिए यहाँ क्या लिखता है। जब, मैं बहुत आस्ते आस्ते पढ़ूंगा ताकि सब सुन सके, ठीक है। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। यह हम जब पढ़ते हैं, अपाहिज व्यक्ति क्या है, पतरस यूहन्ना की ओर आस लगाया, और इसलिए कहता है, हम जब यहाँ पढ़ते हैं, उन्होंने क्या किया, वचन पढ़ते हैं कि आशा रखते हुए उसकी ओर ताकने लगा, है ना। हमें नहीं मालूम पतरस यूहन्ना को उसने क्या देखा, क्या समझा, पर एक आशा है। आशा का मतलब क्या बोलेंगे, एक उम्मीद है ना, कुछ पाने का उम्मीद है। और आज भी जब इस समाज में हम लोग रहते, मैं ज्यादातर व्यवहारिक बातें बोलना पसंद करता। हम लोगों से कोई यदि बड़ा है, पैसा वाला है ना, और थोड़ा मालदार है, तो गरीब व्यक्ति या थोड़ा आर्थिक तौर से कमजोर व्यक्ति, ये व्यक्ति क्या, इनको हमेशा की आशा है हमारा पड़ोसी में जो धनी है हम उनकी और आस लगाए, है ना।
ताकि उनसे हमको कुछ मिले, किसी भी समय में हमको उनसे मदद मिल जाए। तो हर एक इंसान क्या है, इंसान की ओर आशा लगाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आप हटिया वगैरह में जब जाते हैं, मार्केट वगैरह में जाते हैं, तब क्या है, बैठता है ना, कुछ कुछ लोग बैठते हैं हाथ देखने के लिए, ना बैठता है ना, हस्तरेखा देखने के लिए। हाँ, तो ये हस्तरेखा जो देखने वाला व्यक्ति भी, दिखाने वाला भी व्यक्ति है, और हस्तरेखा का जो भी देखकर उत्तर देने वाला भी व्यक्ति है, ठीक है। पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है और दूसरा व्यक्ति उसके पास आ रहा है कुछ पैसा देकर, आशा के साथ, उम्मीद के साथ इसलिए आता है कि मेरे लिए कुछ अच्छा बोले, ऐसा करता है ना, कुछ मेरे जीवन के लिए अच्छा कुछ बोल दे। और इसीलिए पंडित लोग क्या है, हा? खराब बोलते 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 बीच में बोलेगा, अरे तेरा ग्रह कटने के लिए कुछ देना पड़ेगा, और जब तू दे देगा तो तेरा ग्रह कट जाएगा, तब माला माल हो जाएगा, तेरा ग्रह खत्म हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर इसलिए आशा लगाता है कि हमको कुछ मिल जाए, पर यह बात सच है, इंसान को तब तक ही मदद कर सकता है जब तक उनमें शक्ति है ना, जब तक उनको इच्छा है। पर जिंदगी भर के लिए कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति को तृप्त नहीं कर सकता, संतुष्टि नहीं कर सकता। और इसीलिए ये प्रभु यीशु मसीह के शिष्य लोग क्या बातें बोले, उस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। उस पद को हम पढ़ेंगे। देखिए क्या कहता है 6 वचन में, क्या कहता है। ये कहता है, तब पतरस ने कहा, क्या कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, चांदी भी नहीं है और सोना भी मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं। कितना अच्छी बात है। क्या है उनके पास? यीशु मसीह के नासरी के नाम से चल और फिर। कितना अच्छा बात है। ये प्रभु के लोग, ये पतरस, वो व्यक्ति उनसे कुछ पाने की आशा रखा। ये व्यक्ति कहता है, पतरस कहता है, योना कहता है, हम लोग के पास संसार का संपत्ति नहीं है, संसार का कोई ऐसा भौतिक वस्तु नहीं है, संसार के चीज नहीं है। हमारे पास जो है, हम लोगों के पास जो संपत्ति है, वो संपत्ति क्या है? वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह। आज हमारा और आपका संपत्ति क्या है? हा? हम क्या ये संसार में जब हमारे पास घर है, हमारे पास जमीन है और हमारे पास जो कुछ भी है, क्या ये हमारे साथ जाएगा कि हम विश्वास में जो है वो जाएगा? क्या जाएगा? हाँ, संपत्ति नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। हाँ, नहीं जाएगा संपत्ति, कुछ भी नहीं बोल रहा है। हाँ या नहीं? कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं। यही बात है, जो कुछ हम प्रभु में संचय करते हैं या जो कुछ हम प्रभु में कमाया है धन, वही हमारे साथ क्या एक दिन वो जाने वाला है। और इसीलिए ये प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग, शिष्य लोग ये बात कह रहा है। क्या कहता है? हमारे पास एक दौलत है, हमारे पास एक संपत्ति है, वो यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह। और वो प्रभु यीशु मसीह है, और तू क्या कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चल और फिर। देखिए इसमें एक बहुत अच्छा सीखने वाली बात है। ये कुछ व्यक्ति इस अपाहिज व्यक्ति को और अपाहिज बना रहा है ताकि दूसरे के सारे जीवन बिताए, ठीक है। और ये अपाहिज व्यक्ति ये अभी भी उम्मीद करता कि हम कुछ पाए। पर प्रभु का लोगों ने क्या किया? प्रभु का लोग या हमारा प्रभु ये चाहता है, कोई भी व्यक्ति ये संसार में अपाहिज जीवन ना जिए, है ना। हम बहुत सारे लोग बहुत चीज में अपाहिज हैं। या आप बोलेंगे कैसा बात आप बोल रहे हैं?
हैं? हैं? हम बहुत सारी चीजों में अपना जीवन को नशीली चीज में हम अपाहिज करके रखे हैं। नशा पीने वाला भी तो अपाहिज है ना। कोई चीज में नशा में धुर्त है वो अपाहिज ही है ना। है? जब तक नशा नहीं करेगा तब तक वो देखेगा नहीं आगे रास्ता। ये एक बात हुआ। कोई कोई ऐसा व्यक्ति जब तक लड़ाई नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा, तब तक वो 2 कदम बढ़ता नहीं है। मैं कल का ही घटना बता रहा। भाई के पास से आए और सिस्टर ने बोला कुछ सामान खरीद कर लाओ, तो वो चली गए, मैं पीछे पीछे आ रहा। और एक और एक औरत को हम देख रहे, अच्छा कपड़ा पहना हुआ, पर इतना मोबाइल में ऐसे लगता लड़ रहा, मैंने मिलेगा तो कच्चा खा देगा, ऐसे जोर से वो चिल्ला रहा है। अच्छा कपड़ा है, अच्छा एकदम, पर उनका जो व्यक्ति कहाँ होगा बेचारा पता नहीं, पर मोबाइल में इस तरह से उनको गाली, ऐसे गलत बातें, और ऐसा लग रहा है कि उनको नजदीक मिलेगा तो कच्चा चबा देगा। मैं ये क्यों कहना चाहता हूँ, ये सब इंसान का जो स्वभाव है, ये क्या है, शारीरिक तौर से अपाहिज है, अपाहिज है। और प्रभु क्या है, प्रभु क्या चाहता है कि लोग इन सब चीजों से क्या हो जाए, इन सब चीजों से लोग बाहर आ जाए, बाहर आ जाए। यही काम प्रभु करता है, यही काम परमेश्वर करना चाहता है। हम लोग बहुत समय सुनते हैं प्रभु पर विश्वास करो, पाप से उद्धार मिलेगा, ये सब बातें, पर हमारा अपाहिज जीवन से जब तक क्या है हम अलग नहीं होते उस प्रभु के माध्यम से, तब तक क्या है हम सही रीति से स्वस्थता प्राप्त नहीं कर। और ये व्यक्ति ने, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने कहता है उस यीशु मसीह के नाम से तू क्या करना, तू चल और फिर, चल और फिर। हमारा प्रभु हमें खड़ा देखना चाहता है। हमारा प्रभु ये देखना चाहता है कि हम किस तरह से चलते हैं। हमारा प्रभु ये देखना चाहता है कि हम किस तरह से हम उसकी और आगे बढ़ रहे हैं। और क्या है, हम क्या पढ़ते उसके बाद, देखिए 7 वचन को पढ़िए, 7 वचन को हम पढ़ते हैं। कोई पढ़ सकता है? पढ़ने से अच्छा मैं तब तक थोड़ा उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। अभी देखिए एक अच्छा चीज क्या है, आपको क्या यहाँ अच्छा लगा, ये वचन में क्या चीज अच्छा है जो हमें पढ़ने से अच्छा लगता है? गुलाबी के हाथ में देख रहे बाइबल है, ब्रदर उधर टॉर्च नहीं, क्या चीज है अच्छा है? उसको पकड़ा, हाँ हाँ हाँ, दाहिने हाथ हाँ? पकड़ करके उठाया। इसका मतलब क्या है, ये प्रभु के लोग का मन कैसा है, या पतरस कैसा व्यक्ति है? प्रभु का लोग या प्रभु का काम क्या है, प्रभु चाहता है कि वो उसी जगह में खड़ा हो जहां पतरस खड़ा है। कितना, और इसीलिए क्या है, उन जगह से उनको खड़ा किया, खड़ा हो। पतरस ये कहना चाहता होगा कि जिस प्रभु ने मुझको खड़ा किया, उसी प्रभु तुमको भी खड़ा करेगा, तुमको भी खड़ा कर। आप सोचो, प्रार्थना किया पतरस ने कि प्रभु आप इसको अच्छा कर दो, ऐसा किया प्रार्थना है? लिखा है बाइबल में? है? नहीं लिखा है ना। खाली क्या बोला था, यीशु मसीह का नाम से चल। ये एक सामर्थ्य है। और दूसरा क्या किया, उन्होंने अपने हाथ बढ़ाकर उनको खड़ा किया। एक बहुत अच्छा सीखने के बात है विश्वासी भाई बहन, हम परस्पर भाई बहन एक दूसरे को उत्साह के साथ हम खड़ा करने के लिए सीखना है। जब हम एक दूसरों को उत्साहित करेंगे, हम एक दूसरों को मदद करेंगे, प्रभु की सेवा बहुत आसानी से बढ़ता है, बहुत आसानी से आगे चलता है। एक ही आदमी, एक ही व्यक्ति जिंदगी भर पढ़ाते रहे और सुनते रहे तो सुनने वाला कब बोलेगा? स्कूल कब तक जाते हैं? 20 साल में, 20 साल तक। हाँ, स्कूल का पढ़ाई कब तक है? बांग्ला बोलबो कि स्कूल कखन जास रे, स्कूल कारे जाए?
स्कूले कारा जाए, बच्चा ना जाए, बूढ़ा जाए, बोल बच्चा जाए स्कूल है, बूढ़ो रे जाए स्कूल है। हाँ क्यों बोलছে ना बच्चा रे तोरा कई जास ना स्कूल तो बोलছিস না কেন কি তোদের মুখে ये आठा लगा আছে কি? हाँ तुम लोग क्यों नहीं बोल रहा? स्कूल में कौन जाता बता? हाँ इसाक नहीं जाता है तो बोलो। बच्चा लोग जाता है स्कूल, बूढ़ा जाता है, दादा जाएगा, दादाजी जाएगा, दादी जाएगा स्कूल? क्यों नहीं जाएगा? बूढ़ा मैं देखो बेटा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बच्चा हम स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, ठीक है? बड़े लोग हमको क्या करता है? बच्चों को क्या करता है? वेरी गुड, बहुत अच्छा, तुम एक तो चॉकलेट पाने का हकदार है। हाँ? बड़े लोग सिखाता है। अभी देखो पतरस क्या किया? पतरस क्या चाहता है कि मैं जहां खड़ा हूं तुम भी खड़ा हो जाओ। कितना अच्छा बात है ना? है? आज संसार में कैसा लोग होता है? दुनिया का लोग कैसा होता है? कौन हमें ठेलबो ये पोड़े जाबे हम दाड़ा जाओ। हाँ हाँ, मेरा ससुर जी जब इधर आया तो बंगाली लोग का भाषा सीख लिया। हाँ, हम ही बोलो तुम ही बोलो, सबको गड्ढा में डालो। एक पता नहीं कहाँ से इनका बागडोगरा में इनका पोस्टिंग था, और जब भी हमसे मिले, हम तो बंगाल का है तो हमको ऐसे बोलता है, हम ही बोलो तुम ही बोलो, बाकी सबको गड्ढा में डालो। तो ये संसार का दस्तूर है, और सच में ये दस्तूर है। प्रभु का लोग ऐसे नहीं करता, हम अच्छा तुम गड्ढा में जा, नहीं, बोलता मैं भी अच्छा हूँ, तुम भी अच्छा बनो, मैं जहाँ खड़ा हूँ और तुम भी वहाँ खड़ा। कितना अच्छा बात है। पतरस ये जगह, ये बातें हम हर एक मंडली के प्रभु को, लोगों को ये बातें सीखना चाहिए। तब देखिए प्रभु का सेवा कहाँ। पर एक बात है, पतरस का जैसा हमको भी क्या करना पड़ेगा? मुंह खोलना पड़ेगा, है कि नहीं? मुंह खोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, ठीक है? अभी देखिए उसके बाद हम पढ़ते हैं 8 वचन को पढ़ेंगे, ठीक है? 8 वचन को पढ़ो, कोई 8 वचन। उछल कर खड़ा हो गया हाँ। और चलने फिरने लगा। हाँ। और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। हाँ, कितनी अच्छी बात है। कुछ देर पहले ये व्यक्ति किसके सहारे जी रहा था? किसके सहारे जी रहा था? दूसरों के सहारे, है ना? भीख मांगता था, आज जीता था। पर जब प्रभु के लोगों के साथ इनका मुलाकात हो गया, अभी ये व्यक्ति क्या कर रहा है? प्रभु के लोगों के साथ। सच में जो व्यक्ति जीवन में नहीं चला है, जब ये लेंगड़ा था, जब उसके बगल से लोग पैर में चल कर जाता था, बच्चे लोग जब उसके सामने में खेलता था, तब इनको मन में कितना हृदय को चुभता था कि हो सकता था या हो सके मैं भी ऐसा खड़ा हो सकता था। पर एक दिन प्रभु ने ऐसा कर दिया। और इसीलिए कहता है कि ये व्यक्ति कितना, इसका उम्र के बारे में ऐसा लिखा है, करीब 40 साल का है था। ऐसा कौन जगह इसी में, हाँ देखिए 4 अध्याय का 22 वचन में लिखा है कि यह करीब 40 साल की उम्र का व्यक्ति है। 4 का 22 में 40 साल का उम्र। अभी 40 साल का उम्र का व्यक्ति जब चलने लगा तब क्या है? उछलता है और कूदता है। 40 साल का व्यक्ति यदि उछलेगा कूदेगा तो क्या बोलेगा? यार माथा टा खराब हो गया है ना? है? पर ये इनका जीवन में जो उत्साह है, इनका जीवन में जो खुशी है, खुशी का ठिकाना नहीं। यह है बात प्रिय, जो प्रभु आनंद देता है, जो प्रभु खुशी देता है, वो संसार हमें दे नहीं सकता। मैं जहाँ से हूँ, आप लोगों के प्रभु ने बहुत आशीष दिया। मैं जहाँ पर जब उधर सेवा शुरू किए ना, इतना गरीबी, खाने का कोई ठिकान नहीं, रहने का कोई ठिकान नहीं। मैंने आज से 22 साल पहले की बात, जब लोग प्रभु में आया,
प्रभु में आया। उनमें से एक बार एक भाई ऐसा गवाही दे रहा है कि बहुत अच्छा लगा, वो मुझे आप लोगों को प्रभु की महिमा के लिए बताएंगे। वो व्यक्ति बोल रहा है कि जब हम लोग प्रभु में नहीं थे, ना हमारे पास भोजन था, हमारे पास ना अच्छा वस्त्र था, ना हमारे पास खाने के लिए था, पर आज जब हम प्रभु के पास है, आज हमारे पास गाय वस्तु है, हम अच्छा से खा सकते हैं, अच्छा से पहन सकते हैं, हमारे पास हम घर को अच्छा से रख सकते हैं और हमारे पास कुछ है भी। तो ये कैसा होता है? ये हमारा जीवन का जो परिवर्तन प्रभु करता है, उस परिवर्तन में क्या है, प्रभु आत्मिक तौर से शारीरिक के साथ साथ, आत्मिक के साथ साथ शारीरिक आशीष भी प्रभु देता है। और ये व्यक्ति वास्तव में ये बात सच है, जो शारीरिक आनंद इसने पाया, उस आनंद को क्या है वो अपने में रख नहीं पाया। अभी क्या है, जब आप इस आयत को जब हम पढ़ते हैं, 9 और 10 में पढ़ते हैं, लोगों ने क्या करता है, देखिए क्या है, 10 वचन में पढ़ते, उन लोगों ने उसे पहचान लिया कि ये व्यक्ति सुंदर नामक दरवाजा फाटक पर भीख मांगता था। और लोग क्या है, इस घटना को जो उसके साथ हुई बहुत अचंभित और चकित हुए। दो बातें, एक अचंभित और चकित होना। अचंभा का मतलब होता है जो घटनाएं कभी भी हुआ नहीं, या कभी भी ऐसा जन्म का लंगड़ा को चलते हुए नहीं देखा, और ये देख के लोग अचंभित हो गए। चकित इसलिए हुआ कि यह घटना उनके आंख के सामने हुआ, इसीलिए वो चकित हो गए, इसीलिए चकित हो गए। यही बात है, आप लोग को प्रभु को धन्यवाद देना। कभी कभी मैं सोचते हैं, नक्सलबाड़ी इतना बड़ा जगह है, ये नक्सलबाड़ी से सोचिए ये कितना अंदर होगा, 15 किलोमीटर मिनिमम, 15 किलोमीटर होगा। और इस 15 किलोमीटर के अंदर कितने सारे घर और गांव, हम लोग गांव से गुजरते हुए कहाँ आ गए, अंजामनी में आ गए। क्या अंजामनी में प्रभु का अनुग्रह नहीं हुआ? हाँ, अनुग्रह है ना, प्रभु का दया है ना। और ये कहेंगे कि ये प्रभु का एक बहुत बड़ा अचंभा का काम है कि प्रभु ने हम लोगों को प्रभु ने बचा लिया। और जब इस घटना को लोग सुनते हैं और देखते हैं, तब लोग अचंभित हो। और यही बात है प्रिय, वो व्यक्ति को, जो उस लेंगड़े व्यक्ति को जो उन लोगों ने देखा, इन लोग बहुत अचंभित हो गया। और इसके कारण क्या हुआ, इस घटनाक्रम के कारण क्या हुआ, बहुत सारे लोग उस प्रभु यीशु मसीह का काम को नजदीक से देख सका। इसीलिए प्रेरित का किताब 3 अध्याय सिर्फ 10 वचन है, 3 से 1 से 10, एक जन्म का लेंगड़ा के बारे, पर इसमें ये भी बात उल्लेख करता है, सुंदर फाटक का उनका जीवन, उस फाटक के सामने बैठता था, कोई सुंदरता नहीं था, पर जिस दिन प्रभु के लोगों के साथ उनका मुलाकात हो गया, उनका जीवन में सिर्फ शारीरिक सुंदरता नहीं, आत्मिक सुंदरता भी प्रभु ने क्या किया, कर दिया। मैं आज शाम के समय में ये बात कहना चाहता हूँ, यदि आज कोई ऐसा भाई बहन है जो अभी भी उस प्रभु के सुंदरता को नहीं पाया है, तो आप देर नहीं करना। यदि उस दिन बहुत वर्षों पहले प्रभु ने उस जन्म के लंगड़ों का जीवन को एक सुंदरता दिया है, तो प्रभु आज भी आपका जीवन में वो सुंदरता देना चाहते। मैं क्या है 7 बातें आपको बता रहे थे। कुछ व्यक्ति मनुष्य के सहारे उस व्यक्ति को छोड़ रहा था, ये इंसान का दस्तूर है। दूसरे हम क्या देख रहे थे कि इस व्यक्ति का जो था, इस अपाहिज व्यक्ति हमेशा दूसरे की और आस लगाकर ये व्यक्ति रहता था। तीसरी बात क्या है,
उस प्रभु के चेले लोगों ने धन को नहीं, पैसा को नहीं, पर प्रभु का नाम को उन लोगों ने आगे रखा। पतरस ने क्या किया? एक बेसहारा व्यक्ति को अपना हाथ बढ़ाकर उनको सहारा दिया। और हम पांचवी बात क्या देख रहे थे कि वो खड़ा हुआ और क्या है, वो चलने फिरने लगा। और क्या है, वो क्या है, सुंदर फाटक में क्या है, वो एक ऐसा घटना घटता कि उनके जीवन में एक अच्छा सुंदरता आया और लोग क्या है, इस घटना को देखकर अचंभित हो गए। प्रिय, यही काम हमारा प्रभु है। मैं अंत करने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु आज भी हमारे जीवन में वो सुंदरता देना चाहता है। यदि उस सुंदरता के साथ यदि आज भी आपने स्पर्श नहीं हुआ है, आप उसके साथ मिले नहीं है, तो प्रभु आपसे मिलना चाहता है, प्रभु आपसे भेंट करना चाहता है। जिस तरह से वो लेंगड़ा व्यक्ति वो स्तुति करते हुए प्रभु के भवन में प्रवेश किया, आपको भी प्रभु अवसर देता है। प्रभु इस छोटे से वचन से प्रभु हम सबको आशीष दे और प्रभु के नाम की महिमा।